प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो विभिन्न पूंजी के स्रोत हैं, साधन हैं, उनकी लागत के बारे में चर्चा करेंगे। जो व्यवसाय में पूंजी विनियोजित की जाती है, जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं, उनकी प्रत्याय दर क्या होगी, उन पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैं उसमें एडवांसेज, लोन्स, अधिमान अंश, प्रेफरेंशियल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रतिदार अर्जन, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स आदि से एकत्रित की जाती है। या तो वो शेयर कैपिटल के रूप में होगी, या वो डिवेंचर्स के रूप में होगी, या जो अपने रिटेन अर्निंग्स हैं उनके रूप में होगी। और इन तीनों की प्रत्याय दर क्या होगी, इसकी हम गणना करेंगे। इनको हम प्रत्येक को अलग अलग रूप में देखेंगे। उनकी जो प्रत्याय दर है वो किस आधार पर कैलकुलेट की जाती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। देखिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल दो प्रकार से हो सकती है। जो डिवेंचर्स, जो ऋणपत्र अशोधनीय हों, अनकन्वर्टेबल, यदि डिवेंचर्स अनकन्वर्टेबल हैं तो उनकी लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, CD = R/NP × 100। CD क्या है, R क्या है, NP क्या है। CD का मतलब है C फॉर कॉस्ट, D फॉर डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। डिवेंचर्स कह सकते हो आप, डेब्ट कर सकते हो, क्योंकि डेब्ट के जो दो भाग हैं, अनकन्वर्टेबल डिवेंचर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और R से यहाँ का मतलब है रिटर्न, एनुअल इंटरेस्ट। और NP का अर्थ है प्राप्त शुद्ध राशि, नेट प्रोसीड्स। ऋण पूंजी की उपरोक्त लागत कर पूर्व की लागत है, बिफोर टैक्सेज। ऋण पूंजी पर ब्याज आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकार व्यय होने के कारण कर योग्य आय की गणना करते समय घटा दिया जाता है। इससे कंपनी द्वारा देय कर की राशि में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऋण पूंजी की वास्तविक लागत कम हो जाती है। ऋण पूंजी की कर पश्चात लागत की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। पहले था CD बिफोर टैक्स, R/N। और अब इसमें हम क्या करेंगे, जो CD होगी वो आफ्टर टैक्स किस प्रकार होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला एक ही है। उसमें आपके 1 - T का मतलब है निगम कर की दर, रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स, उसको और माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाती है, CD आफ्टर टैक्स। दूसरा जो है लागत है वो है आपकी जब ऋणपत्र शोधनीय हो। पहला था अशोधनीय, अब है शोधनीय। उनकी परिपक्वता अवधि तथा उसके शोधन का देय राशि। सामान्यतः ऋणपत्र का शोधन उसके अंकित मूल्य पर किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CD बिफोर टैक्स = R प्लस इन्वर्टेड कॉमाज में MB - NP /N डिवाइडेड बाई MB + NP
अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 100। और CD आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आपका रिटर्न है उनमें से आपके जो टैक्स है, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, उसको घटा दिया जाएगा और फिर उसमें MB माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाई MB प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 100। अब CD क्या है, वही मैंने जैसे आपको बताया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। R मैंने आपको बताया था, एनुअल इंटरेस्ट। अब MB और NP इन दो को जानना आवश्यक है। MB का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू और NP का मतलब है नेट प्रोसीड। MB मतलब परिपक्वता पर देय राशि और NP का मतलब है प्राप्त शुद्ध राशि। अब है N। N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, कि जो आपके ऋण पत्र हैं कितनी अवधि में, कितने समय पश्चात वो मैच्योर हो रहे हैं। और T का अर्थ है निगम कर की दर, रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स। ये आपके कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट 2 आधार पर कैलकुलेट की जाती है। पहले आप ये देखेंगे कि जो ऋण पत्र हैं वो आपके कन्वर्टेबल हैं या अनकन्वर्टेबल हैं। यदि अनकन्वर्टेबल हैं तो उसमें केवल NP काम में आएगा, और यदि आपके कन्वर्टेबल हैं तो उसमें 2 तरह की उसकी कैलकुलेट की जाएगी, एक तो मैच्योरिटी वैल्यू, एक नेट प्रोसीड्स, और दूसरा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी। ओके, थैंक यू।